वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ दिल्ली के सदर बाजार। और मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो आई शेडो पैलेट है ना, वो मेरी अम्मी ने तोड़ दी, पूरी झाड़ दी, उसे झड़ गई वो। तो मैं इसलिए सदर बाजार जा रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी और दिखा भी दूँगी। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। पहला व्लॉग है मेरा। जूस पिला दो मौसम्बी का। चलो स्टार्ट करते हैं। देख लो गाइस, ये हाल करा है मेरी अम्मी ने। उन्होंने अलमारी खोली और इसने स्वागत कर दिया, एकदम चरणों में गिर गई है मेरी अम्मी के। तो इस वजह से इसका ये हाल हो गया। सारे आई शेड निकल गए इसके अंदर से, सारे ही निकल गए। तो चलो गाइज, हम चलते हैं सदर बाज़ार के अंदर की साइड। यहाँ बाहर तो अच्छा सामान ज़्यादा मिल नहीं रहा था, मैंने देखा यहाँ पे ऐसे लोकल सा सामान मिल रहा था। मैं पहली बार ही आई हूँ सदर बाज़ार, ज़्यादा आती नहीं हूँ मैं यहाँ पे। वो मुझे आई शेडो पैलेट लेनी थी और अम्मी भी बोल रही थी मुझसे कि मेरे साथ चल, मैं सदर जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ अम्मी के साथ। यहाँ पे मुझे कुछ भी सामान अच्छा लग नहीं रहा था, मुझे सारा ऐसे बेकार सा, ऐसे लोकल सा सामान लग रहा था। सारा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर जो शॉप है ना, वहाँ पे अच्छा सामान मिलता है। वहाँ पे पूरा मतलब ऐसे होलसेल का सामान होता है और वो वहाँ आपको अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। वो आपको मतलब ऐसे हैं कि मतलब बहुत जो बड़े बड़े भी कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे वो कार्निवल की पैलेट हो गई, अब बहुत सारे अच्छी प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे। उनके पास आपको A to Z पूरा पार्लर का सामान मिल जाता है, बहुत अच्छा सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था मुझे। और ये मैं चलते चलते आ गई थी, एक झुमकी वाले की दुकान दिखी थी। तो यहाँ पे झुमकियाँ मिल रही थी जो मार्केट में मिलती हैं आपको 20 रुपये की एक जोड़ी, वैसे वाली पूरा वो मिल रहा था, मतलब पैकेट मिल रहा था, जो आप अलग अलग करके भी बेच सकते हो इनको। ऐसी वाली झुमकियाँ मिल रही थी। ये वाली झुमकियाँ मुझे थोड़ी बहुत ठीक भी लग रही थी, पर इनके प्राइस ही बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे। जैसे कि बोलते हैं कि सदर बाज़ार में बहुत ही सस्ता सामान मिलता है, ऐसा तो मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा। और हमारी जो सिलमपुर मार्केट है, मैं सिलमपुर में ही रहती हूँ, तो जो हमारी सिलमपुर मार्केट है, इससे अच्छा सामान हमारी सिलमपुर मार्केट में मिल जाता है। ये झुमकियाँ वहाँ पर 10 रुपये की मिल जाएंगी, लेकिन ये बहुत महंगी झुमकियाँ दे रही थी, 50 की दे रही थी। और मैंने मतलब जो सामने झुमकियाँ लग रही थी, मैंने उनके भी प्राइस पूछे, क्योंकि वो भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी झुमकियाँ। तो वो 100 रुपये की बता रही थी, जबकि हमारे जो सिलमपुर मार्केट है, मैंने वहाँ से ऐसी झुमकियाँ वहाँ पे 20 रुपये की मिलती हैं, और बड़ी वाली झुमकियाँ वहाँ पे 50 रुपये की मिलती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं वहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा क्रीम वगैरह जो विंटर का सामान होता है वैसा मिल रहा था, जैसे आपके हाथ वगैरह मतलब जैसे ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्रीम वगैरह मिल रही थी। आप यहाँ से आके परचेस कर सकते हो। यहाँ पर ठीक था, पूरा डब्बा 100 रुपये का दे रहे थे ये वाला, और वो बड़ा वाला डब्बा भी 100 रुपये का दे रहे थे, जो क्रीम का रखा है। यहाँ पे से आप कोई भी लिप बाम या कुछ भी लेनी हो, वो पूरा डब्बा 100 रुपये का ही दे रहे थे। मतलब ठीक था यहाँ का प्राइस, मुझे ठीक लगा। लेकिन ये कोई ब्रांड की वो क्रीम नहीं थी, बस ऐसी ही थी, बस आप विंटर में लगा सकते हो। ये भी पूरा डब्बा 100 रुपये का दे रहे थे, तो मुझे ठीक लगे इनके प्राइस। 100 रुपये के हिसाब से ही पूरा डब्बा दे रहे थे, और ये इतने बड़े डब्बे थे कि आप पे पूरे विंटर भी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये ठीक लग रहे थे मेरे को थोड़े बहुत। और सदर बाज़ार मतलब मैं पहली बार आई हूँ, और गलती से मैं संडे वाले दिन आ गई। संडे वाले दिन कभी भी मत सदर बाज़ार कभी भी मत आना, क्योंकि पूरा सदर बाज़ार संडे वाले दिन बंद रहता है। और मैं गलती से संडे वाले दिन आ गई, क्योंकि मुझे याद नहीं था आज संडे है, और अम्मी और मैं संडे वाले दिन चले गए थे गलती से। तो संडे वाले दिन कभी भी सदर बाज़ार मत जाना, सारी शॉप आपको बंद मिलेंगी, और जो भी सामान मिल रहा होगा बाहर वो भी बहुत महंगा बताएंगे संडे वाले दिन। जब भी जाओ, या तो मंडे को जाना, या फिर संडे के अलावा किसी और दिन चले जाना, पर कभी भी संडे वाले दिन मत जाना सदर बाज़ार। यहाँ पे मुझे कुछ भी सामान मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और जो भी मैं पूछ भी रही थी वो इतना महंगा बता रहे थे कि मेरा और भी लेने का मन नहीं करा। फिर अब मैं कभी और जाऊँगी सदर बाज़ार, विदाउट मतलब संडे के बगैर जाऊँगी कभी। और यहाँ पे ये मशीन वगैरह मिल रही थी बालों की, जैसे हेयर ड्रायर 250 की और 300 की देते, ये ठीक थी। यहाँ पे अगर आप लेना चाहो आके तो ले सकते हो। यहाँ पे ऐसे मशीन वगैरह बाहर लगा के रहते हैं, मिल जाती हैं, अच्छी कंपनी की होती है, ये भी ठीक होती हैं 250-300 के हिसाब से।
और जो पटरी का सामान होता है वो वैसे लोकल ही मिलता है यहाँ पे। और जैसे आप गलियों में जाओगे, मटके वाली गली, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जैसे आप भैया कोई मिल जाते हैं आपको रास्ते में खड़े हुए, जैसे बोलते हैं कि आओ हम आपको सामान दिखा देते हैं, आपको अगर पार्लर का लेना है तो सामान दिखा दें, वैसे वाले अगर भैया मिल जाते हैं तो उनके साथ चले जाओ, क्योंकि उनकी शॉप पे जो बहुत अच्छा सामान होता है वो बहुत सस्ते में दिखा देते हैं। और ये तो अपनी भैया ये तो अपनी झुमकियों की वीडियो ही नहीं बनाने दे रहा था, हम इनकी वीडियो बना रहे, कह रहा वीडियो मत बनाओ भैया, हम तुम्हारी झुमकियाँ खा जाएंगे वीडियो बना लेंगे तो। ऐसे कर रहे थे, हम इनकी झुमकियाँ खा लेंगे। अब फिर मैंने जो आई शेडो पैलेट, मेन काम वो मैं करने आई थी, वो मैंने आई शेडो पैलेट देखी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि न्यूड आई शेडो पैलेट मैंने पहले भी ली थी और मेरे पास न्यूड ही थी आई शेडो पैलेट। लेकिन यहाँ मुझे न्यूड नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसी चाहिए थी इसमें सारे, मुझे न्यूड, उसमें न्यूड भी मिल जाए और कलरफुल भी मिल जाए, शिमर वाले और ग्लिटर भी मिल जाए। मुझे बड़ी वाली आई शेडो पैलेट चाहिए थी, इसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से छोड़ दिया, मैंने लिया नहीं कुछ भी। मैंने सोचा मैं शॉप पे जाऊँगी, लेकिन संडे वाले दिन सारी शॉप बंद रहती हैं और सब महंगा महंगा सामान बताते हैं, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया। फिर हम आगे चले गए, मैंने सोचा आगे कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो हम आगे चले गए आगे का सामान लेने। फिर यहाँ पर कुछ हेयर क्लिप्स वगैरह मिल रही थी, यहाँ पे हार मिल रहे थे 100 रुपये के, 200 रुपये के, ठीक थे ये वाले हार। और हम एक मेकअप की शॉप पे दोबारा से आए, मैंने इनसे पूछा कि आई शेडो पैलेट है आपके पास? ये भी ऐसी न्यूड सी आई शेडो पैलेट छोटी छोटी दिखा रहे थे, ज़्यादा अच्छी नहीं दिखा रहे थे। इनकी शॉप पे अंदर की साइड है, ये बोल रहे थे कि अंदर जाके देख लो आई शेड, तो हम अंदर चले गए अंदर की साइड दिखाने, पर अंदर भी इन्होंने ज़्यादा अच्छा आई शेड तो दिखाए नहीं थे, ठीक ठाक दिखाए थे, बस ऐसे मैट वाली पैलेट दिखाई थी, इसमें सिर्फ कलरफुल थे। मुझे थोड़ी बड़ी वाली पैलेट चाहिए थी जिसमें सारे कलर हों और न्यूड भी हों और बाकी ऐसे भी हों कलरफुल वाले, क्योंकि न्यूड पैलेट मैंने पहले ली थी तो न्यूड मुझे चाहिए नहीं थी। अब ये ऐसे कलरफुल वाली दिखा रहे थे जिसमें खाली ऐसे रंग, ऐसे ही कलर थे, बस अच्छे नहीं लग रही थी मुझे ये। तो मैंने इनसे दूसरी भी बोली, ये अपनी बातों में लग रहे थे, इन्होंने कुछ सुना भी नहीं, ना मुझे निकाल के दिखा रहे थे कोई अच्छी सी पैलेट। और इनकी दुकान पे वैसे सारा सामान मिल रहा था, मेकअप का और हेयर स्पा का और मशीनें वगैरह, कर्लिंग की, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह, सारी पूरा मेकअप का सामान सारा मिल रहा था। पर मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ से दूसरी शॉप पे देखने के लिए चली गई। फिर यहाँ पे हार वगैरह मिल रहे थोड़े बहुत, 100-200 रुपये के मिलते हैं। और मैं बता रही थी ना, अंदर जो शॉप है वहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, जैसे अंकल बोलते हैं लेके जाते हैं कि हमारे वहाँ पे मेकअप का सामान मिलता है होलसेल में, तो हम वहीं जा रहे थे। पर एक आदमी नीचे से चिल्ला रहा था कि वहाँ मत जाओ, तो फिर हम वापस मुड़ गए। यहाँ पे हार मिल रहे थे 100-200 रुपये में, हार मिल रहे थे यहाँ पे, सही थे ये वाले हार, पर ऐसे थे 1-2 बार पहनने के बाद काले पड़ जाएंगे, ज़्यादा अच्छे वाली क्वालिटी नहीं थी इनकी। तो फिर हम आगे की तरफ चले गए, यहाँ पे सारा क्रिसमस का सामान मिल रहा था, क्रिसमस आ रहा है ना इस वजह से। ये भैया जो है ये हेयर स्पा का सामान बेच रहे थे जिससे बाल स्मूथ रहे हैं, तो हमने बोला ये 300 की दे रहे थे, हमने इनसे 250 रुपये लगवाए, ये लगा ही नहीं रहते 250 भी। फिर हम चले गए गली के अंदर, वहाँ पे गली में मतलब शॉप होती है ना बड़ी बड़ी, और हम संडे वाले दिन भी चले गए थे, तो इस वजह संडे वाले दिन सारी शॉप बंद मिल रही थी हमें, सारी खुली भी नहीं मिल रही थी। और इस शॉप पे नेकलेस मिल रहे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के नेकलेस थे, पर बहुत ज़्यादा महंगे थे, 55,000 का एक नेकलेस दे रहे थे ये अंकल। इतना अच्छे, पर अच्छे बहुत थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे नेकलेस थे। ऐसे हम कहीं कहीं से भी ले सकते हैं, इतने महंगे तो किसी भी शॉप से ले सकते हैं, सदर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इन पे अच्छे थे। फिर हम आगे चल दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे रेट दे रहे थे, तो हम आगे चलने लगे। फिर हम आगे जाके देख रहे थे कुछ ढंग का मिल जाएगा तो हमें, लेकिन सारी दुकानें बंद थी, क्योंकि हम संडे वाले दिन सदर बाज़ार चले गए थे गलती से। संडे वाले दिन सदर बाज़ार मत जाना, क्योंकि संडे वाले दिन सदर बाज़ार पूरा बंद रहता है और महंगा सामान देते हैं सारा। यहाँ पे थोड़ा गिफ्ट का सामान मिल रहा था, ऐसे शो पीस, ये जो बिल्ली है ऐसे अपने घर में भी रख सकते हैं हम, और जैसे कार वगैरह में रखते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, ये शो पीस है, और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। गिफ्ट का सामान मिल रहा था यहाँ पे, अच्छा था यहाँ का सामान थोड़ा। और इस गली में थोड़ा बहुत ठीक सामान लग रहा था, बाकी बाहर जो पटरी पे लगाते हैं वो तो बिल्कुल लोकल सामान लगाते हैं, अच्छा नहीं लगाते बिल्कुल भी, लोकल होता है उनका सामान, और इतना महंगा बताते हैं बहुत ही। अब वो तो आप कहीं से भी ले सकते हो, कहीं की भी मार्केट से। यहाँ पे सारा हेयर्स का सामान मिल रहा था, मशीन वगैरह, कर्लिंग, विग, A to Z पूरा हेयर का सामान मिल रहा था यहाँ पे भी नेकलेस की दुकान थी, बहुत महंगे नेकलेस थे यहाँ के, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के नेकलेस थे, और झुमके वगैरह, कड़े वड़े सब थे इनकी शॉप पे।
लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हमें लेना ही नहीं था। हमें सिर्फ आई शेडो पैलेट लेनी थी जो कि हमें मिल नहीं रही थी सही सी। अच्छी वाली जो आई शेडो पैलेट है वो सिर्फ शॉप पे ही मिलती है। जब एक बार मैं पिछली बार आई थी तो उनकी शॉप पे बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट थी, कार्निवल की पैलेट्स थी और बहुत अच्छी मतलब कंपनी की पैलेट्स थी और वो ठीक प्राइस में दे रहे थे अगर हम लगाते तो। लेकिन हमने पिछली बार लिया नहीं और इस बार हम लेने आए तो हम गलती से संडे वाले दिन आ गए तो वो शॉप सारी बंद मिल रही थी। यहाँ पे वैनिटी मिल रही थी मेकअप की पूरी, जिसमें आप अपना पूरा मेकअप का सामान रख सकते हो। अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो उसके लिए वैनिटी वगैरह यहाँ पे सही प्राइस में मिल जाएंगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही लोकल सा सामान मिल रहा था थोड़ा सा। और ये आगे सब कुछ बंद था, ये वाली गली में कुछ भी खुला हुआ नहीं था, आगे सारी मतलब दुकानें बंद थी तो हम वापस आ गए वहाँ से। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप का सामान मिल रहा था और ये रिंग्स वगैरह दे रहे थे अंकल 100 रुपये में। ये अच्छी क्वालिटी वाली रिंग्स थी तो ये 100 रुपये की ठीक थी, ये काली नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छे से इनके मतलब डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे थे तो इसलिए सही प्राइस में दे रहे थे। इनकी थोड़ी रिंग्स मुझे ठीक ठाक लगी। और ये वही शॉप है जो मैं बता रही थी, 55,000 का एक नेकलेस दे रहे थे। लेकिन हमने वहाँ से भी कुछ नहीं लिया क्योंकि हमें फालतू का सामान ख़रीदना नहीं था, हमें सिर्फ आई शेडो ख़रीदना था। तो हम मेकअप की शॉप पे चले गए। फिर वहाँ से हम इनकी मेकअप वालों की शॉप पर आए। हमने इनसे बोला आई शेडो पैलेट दिखा दो अच्छी सी। ये न्यूड वाली आई शेडो पैलेट दिखा रहे थे, अच्छी सी दिखाई नहीं रहे थे। ये भी ऐसी दिखा रहे थे नॉर्मल जैसे मैट कलर वाली। कोई भी अच्छा मुझे किसी ने भी अच्छी पैलेट दिखाई नहीं जैसी मुझे चाहिए थी, बड़ी सी पैलेट या जैसे होती है कॉपी वाली होती है जिसमें अलग अलग मतलब वो होते हैं अलग अलग, जहाँ पे ग्लिटर वाली अलग होती है और सब कुछ, ऐसी वाली मुझे पैलेट चाहिए थी। पर इन्होंने भी ऐसी छोटी छोटी पैलेट दिखा रहे थे जो कि बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही थी मुझे। इनकी दुकान पे सही था मेकअप का सामान और आई लैशेज़ की किट जो थी वो बहुत अच्छी थी। इनके पास 200 रुपये में ठीक दे रहे थे, उसमें बहुत सारे पेयर्स थे, आप कई बार यूज़ कर सकते हो उसे। फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें अच्छी आई शेडो पैलेट मिली नहीं और शाम भी हो गई थी तो हम अपने घर जा रहे थे। हम चांदनी चौक सदर विहार से हम चांदनी चौक की तरफ निकल गए। फिर हम चांदनी चौक जा रहे थे। चांदनी चौक पे पहुंचने के बाद हम चांदनी चौक पे भी सामान मिलता है काफ़ी अच्छा, वहाँ पे दुकानें हैं लहंगे वगैरह की, लेकिन वहाँ पे ऐसे होलसेल में मिल जाते हैं लेकिन किराए पे भी मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। 10-10 हज़ार के लहंगे, 15-15 हज़ार के। अगर किसी को शादी के लिए चाहिए तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं लहंगे। बहुत अच्छे लहंगे मिलते हैं चांदनी चौक पे, पर बहुत महंगे भी मिलते हैं। कोई ऐसे अगर जैसे मिडिल क्लास फैमिली से तो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने महंगे मिलते हैं वहाँ पे कपड़े। तो चांदनी चौक पे हम चल रहे थे ऐसे ही क्योंकि हमें घर जाना था, शाम हो गई थी, बहुत लेट हो रहा था हमें और हमें आई शेडो पैलेट भी नहीं मिली थी। तो इस वजह से संडे वाले दिन इसलिए सदर विहार कभी भी मत आना, पूरा बंद मिलेगा और टाइम वेस्ट होएगा। तो हम चल रहे थे चांदनी चौक पे घर जाने के लिए। आगे हम मतलब पैदल पैदल बाहर निकल रहे थे क्योंकि चांदनी चौक पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं तो इस वजह से हम पैदल पैदल बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पर भी सामान मिल रहा था अच्छा काफ़ी, पर्स वगैरह, झुमके वुमके बहुत अच्छा, और लहंगे वगैरह गाउन्स बहुत अच्छे आ रहे थे। यहाँ पे भी सारी शॉप हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब महंगा वाला सामान मिलता है लेकिन ब्रांड का सामान मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे ऐसे पर्स वाले ये पर्स मिल रहे थे, बहुत अच्छे पर्स थे लेकिन हमने उनका प्राइस भी नहीं पूछा। हम जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे क्योंकि हमें लेट हो रहा था घर जाने के लिए। फिर हम आगे आगे चलते जा रहे थे और यहाँ पे लहंगे मिल रहे थे, बहुत अच्छे लहंगे। फिर हमें चलते चलते भूख लगने लगी तो फिर हम यहाँ से जो कचौड़ी नहीं होती वो कचौड़ी खा रहे थे। और ये अंकल इतनी महंगी कचौड़ी दे रहे थे, 20 रुपये की एक प्लेट कचौड़ी दे रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही मट्ठी डाली इन्होंने, इतने कंजूस हैं। एक प्लेट में 20 रुपये की एक ही मट्ठी डाली बस इन्होंने, लेकिन भूख लग रही थी तो फिर हमने वहाँ से ले ली और हम जल्दी जल्दी खा के वहाँ से फिर हम चल रहे थे घर की तरफ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया संडे वाले दिन सदर बाज़ार आके, क्योंकि हमें आई शेडो पैलेट जो लेनी थी वो शॉप सारी बंद मिली हमें। पर सदर बाज़ार में मुझे एक न्यू शॉप भी दिखी थी, वहाँ पे नेल आर्ट का पूरा सामान मिल रहा था, वो पूरी न्यू शॉप खुली है। अगली बार मैं जाऊँगी तो वो वाली शॉप पूरी दिखाऊँगी और वहाँ से नेल आर्ट का सामान भी लूँगी। और वो वाली शॉप बहुत अच्छी है, उसमें भी सारा सामान मेकअप वगैरह का भी, स्किन केयर का सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। वो मैंने देखी है, वो अभी न्यू शॉप खुली है और बहुत अच्छी शॉप है वो। अगली बार मैं जाऊँगी तो उसमें ज़रूर जाऊँगी, इस बार मैं गई नहीं क्योंकि हमें लेट हो रहा था, शाम हो गई थी। फिर हम घर जा रहे थे तो हमें हल्दीराम दिख गया और अब हमें वहाँ से थोड़ी बहुत मिठाइयाँ देखनी थी। मिठाइयाँ वहाँ पे हम गए अंदर लेकिन मिठाइयाँ बहुत महंगी थी। और अभी जब हम देख रहे थे वहाँ पे कि अगर कोई अच्छी सी मिठाई मिल जाएगी न्यू तो हम ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे न्यू तो बहुत सारी थी लेकिन महंगी थी ये वाली मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा। जब लेनी होंगी तो हम आ जाएंगे, हम सिर्फ वहाँ पे देखने गए थे कोई अलग वैरायटी की मिठाई मिल जाएगी तो। लेकिन फिर मुझे वहाँ पे केक दिख गया, रेड वेलवेट केक, फिर मेरा उस पर नेट टपकने लग गई। तो फिर मैंने अम्मी से बोला मुझे ये वाला केक दिलवा दो एक। तो फिर मैं उनके पीछे पड़ गई, वहाँ पे उनकी बेइज्जती हो जाती है अगर नहीं दिलवाती, तो इसलिए उन्होंने दिलवा दिया मुझे। 80 रुपये का 85 रुपये का केक था एक, रेड वेलवेट केक था वो। सिर्फ एक पेस्ट्री थी, केक भी नहीं था। केक तो वहाँ के 700 रुपये के थे, बहुत महंगे। और यहाँ पे मिठाइयाँ रखी हुई थी, काजू कतली,
वगैरह ये सारी बहुत अलग अलग वैरायटी की मिठाई मिल जाएगी। हल्दीराम से बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। और वहाँ पे राल भी टपक रही थी थोड़ी सी, पर ली नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये किलो की मिठाइयाँ थी। किलो की 2-2 हज़ार रुपये किलो, सिर्फ 1 किलो मिलेगा 2 हज़ार रुपये में। ऐसी मिठाइयाँ थी यहाँ की, बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ थी। तो हम सिर्फ देख रहे थे कि ऐसी भी मिठाइयाँ होती हैं। मैंने पहली बार देखी हैं ऐसी मिठाइयाँ, अलग अलग इतनी अलग वैरायटी की मिठाइयाँ पहली बार देखी हैं। तो यहाँ पे केक्स वगैरह रखे हुए थे। और ये इस रेड रेड वेलवेट वाली पेस्ट्री पे मेरी नीड आ रही थी, क्योंकि ये मैंने पहली बार देखी है और कभी खाई भी नहीं है। चॉकलेट वाली खाई है हमेशा मैंने, कभी रेड वेलवेट वाली नहीं खाई। और ये जो केक्स रखे थे नीचे, ये 750 500 ऐसे थे। ये वाले केक्स बहुत महंगे केक्स थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के केक्स थे। बहुत टेस्टी होंगे ये खाने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे वाले केक हैं, ऐसे वाले नहीं हैं जिसमें लोकल जैसे बना देते हैं, वैसे वाले नहीं है। तो मुझे ये वाली पेस्ट्री लेनी थी। अंकल से मैंने इतनी बार बोला, अंकल ये वाली दो, अंकल ये वाली दो। अंकल सुन ही नहीं रहे। अंकल बार बार पूछ रहे कौन सी चाहिए बेटा, बार बार उस पर उंगली रखनी पड़ रही थी मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, यही वाली लूँगी, यही वाली लूँगी, ऐसे कर रही थी मैं वहाँ पे। फिर मैंने इनसे एक पेस्ट्री ले ली और थोड़ी देर तक हमें वहाँ पर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि अंकल को पैक करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। वो बातों में लग रहे थे अपनी। उनका एक ब्रेड भी गिर गया, फिर मैंने उठा के दे दिया, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। और ना मैं चाहती तो मैं अपने पर्स में भी रख सकती थी उसको पर मैंने उनको वापस दे दिया, क्योंकि भैया मैं ईमानदार हूँ, इसलिए मैंने उन्हें वापस दे दिया। इतने में थोड़ी सी और मिठाई एक्सप्लोर कर रही थी कि वहाँ पे और देखते हैं कैसी कैसी मिठाइयाँ। बहुत अलग अलग से नाम थे इन मिठाइयों के, आगे रख रखे थे। फिर हमने उस पेस्ट्री को एक पैक करा लिया, और इतना अच्छा लग रहा था हाथ में ये बैग लेके फिर हम घर की तरफ चल दिए। और यहाँ पे गुरुद्वारा था। ये गुरुद्वारा बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। चांदनी चौक पे हम यहाँ पे ज़्यादातर आते ही रहते हैं रात को चाय पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला गुरुद्वारा मुझे। और यहाँ पर रात को बहुत रौनक सी भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सब बैठे रहते हैं और चाय पीते हैं। मतलब खाने पीने की तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आइसक्रीम वगैरह। तो बहुत अच्छा लगता है रात को यहाँ पर। और ये गुरुद्वारा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ से चल रहे थे, क्योंकि हमें सीधा निकलना था वहाँ से लाल किले की तरफ से हमें घर की तरफ निकलना था, क्योंकि बस वहाँ से ही मिलती है। तो हम चल रहे थे। और यहाँ पे ये भी है गौरी शंकर मंदिर। तो ये मंदिर भी पूरा सज रहा था, पता नहीं किस वजह से, कोई त्योहार है या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहुत अच्छा सज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतनी रौनक हो रही थी, लाइटें वगैरह लगी हुई थी हर जगह, और पर्दे वगैरह, पूरा सज रहा था चांदनी चौक। और यहाँ पे मेला लग रहा था, बस इतना ही। और अब हम बाहर निकलने वाले हैं।